हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन देखने वाले तमाम दोस्तों को सलाम अर्ज़ है। दोस्तों, जब भी हम वेस्ट इंडीज़ का नाम सुनते हैं तो 2 बार आईसीसी वर्ल्ड कप, 1 दफ़ा T20 वर्ल्ड कप और 1 दफ़ा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीतने वाली टीम का नाम हमारे सामने आता है। आप वेस्ट इंडीज़ के मशहूर खिलाड़ियों सर विवियन रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, डीजे ब्रावो, क्रिस गेल, डैरन सैमी, दिनेश रामदीन, चंद्रपाल और पोलार्ड जैसे खिलाड़ियों से तो ज़रूर वाकिफ़ होंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये एक ही टीम में खेलने वाले खिलाड़ी एक मुल्क के नहीं हैं और ना ही इस दुनिया में वेस्ट इंडीज़ नाम का कोई मुल्क है। इसी वजह से वेस्ट इंडीज़ की टीम मैच शुरू होने से पहले नेशनल एंथम नहीं पढ़ती। दोस्तों, आज हम आपको वेस्ट इंडीज़ के बारे में कुछ ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ और मालूमात फ़राहम करेंगे जिनसे आप यकीनन नाआशना होंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि वो यूरोप और अमेरिका दरियाफ्त करने के लिए निकला था और इसे एशियाई ममालिक में जाने के लिए एक रास्ते की तलाश थी। इसी जदोजहद में वो सफ़र करता रहा और उसका ख्याल था कि वो दुनिया की मशरक़ी जानब पहुंच चुका है, लेकिन यह सिर्फ़ उसका ख्याल ही था और उसे ज़िंदगी भर ये मालूम ही ना हो सका कि जितना सफ़र उसने यूरोप और अमेरिका का किया है, मज़ीद उतनी ही दूरी पर मशरक़ी हदूद वाक़ हैं। उसकी वफ़ात के बाद यूरोपियों ने पापा न्यू गिनी से मशरक़ की जानब ममालिक को ईस्ट इंडीज़ का नाम दिया और शुमाली और जनूबी अमेरिका के दरमियानी खित्ते को वेस्ट इंडीज़ का नाम दिया। यह नाम यूरोपियों ने महज खित्ते की पहचान के लिए दिए, मगर इस खित्ते का एक और नाम भी है जिसे कैरेबियन कहा जाता है। 15वीं सदी ईस्वी में जब यूरोपी यहाँ आए तो एक कैरब नामी कबीला यहाँ बसा करता था, जिसके नाम पर इस खित्ते को कैरेबियन कहा जाने लगा। वेस्ट इंडीज़ के खित्ते में 30 ममालिक आते हैं, जिनमें से 13 आज़ाद और 17 ममालिक में से 5 पर इंग्लैंड, 4 पर फ्रांस, 6 पर नीदरलैंड और 2 पर अमेरिका का राज है। वेस्ट इंडीज़ में लगभग 7000 जज़ायर हैं और उनमें से सिर्फ 2% यानी कि 140 जज़ायर ऐसे हैं जिन पर कोई इंसान आबाद नहीं। जिस इलाके को वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है वहाँ का कुल रकबा 27,54,000 मुरबा किलोमीटर है। मुहल्ले वकू के एतबार से वेस्ट इंडीज़ शुमाली अमेरिका के जनूब मशरक़, जनूबी अमेरिका के शुमाल मगरब और वस्ती अमेरिका के मशरक़ में वाक़ है। इस सारे इलाके की आबादी 4 करोड़ 36 लाख से कुछ ज़्यादा है, जिनमें से 85% ईसाई हैं, जबकि यहाँ का दूसरा मज़हब हिंदू, तीसरा बड़ा मज़हब मुसलमान, चौथे नंबर पर यहूदी और बाकी तमाम दीगर मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। तकरीबन 19 मज़ाहिब के लोग यहाँ पर बसते हैं। कैरेबियन जज़ायर के लोगों में से अक्सरियत अफ्रीकी लोगों की है। उसके अलावा चीनी, यूरोपी और बरसगीर के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। वेस्ट इंडीज़ के ममालिक में क्यूबा, बहामास, बारबाडोस, जमैका, हैटी, पुर्टो रिको, गियाना, साबा और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो जैसे आज़ाद और मकबूजा ममालिक शामिल हैं। और इन ही ममालिक के शहरियों से मिलकर वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम और मुख्तलिफ़ खेलों की टीमें बनी हुई हैं जो कि वेस्ट इंडीज़ के लिए खेलती हैं। आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ियों का तल्लुक़ गियाना से भी है, जो कि जनूबी अमेरिका का एक मुल्क है। मशहूर वेस्ट इंडियन खिलाड़ी क्रिस गेल का तल्लुक़ जमैका से है। डोमिनिका वेस्ट इंडीज़ का एक ऐसा मुल्क है जिसमें जाने के लिए पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों को वीज़े की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पर 180 दिन बगैर वीज़ा के रह सकते हैं। कैरेबियन जज़ायर जो कि शुमाली अमेरिका के शहर फ्लोरिडा के पास से लेकर वेनेजुएला तक 3000 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं।
कैरेबियन जज़ायर पर रहने वाले ज़्यादातर लोगों का तल्लुक़ अफ़्रीका से है, जिन्हें अंग्रेज़ ग़ुलाम बनाकर यहाँ लाए थे ताकि उनसे गन्ने की खेती करवाई जा सके। लेकिन आज़ादी के बाद ये लोग यहीं रह गए। यहाँ पर बसने वाले बरसगीर पाक व हिंद के लोगों को भी अंग्रेज़ काम के लिए यहाँ ग़ुलाम बना कर लाए थे, इसलिए बरसगीर पाक व हिंद के खाने भी आसानी से आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। कैरेबियन जज़ायर की 75% आबादी क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक और हैटी में रहती है। इन तीनों ममालिक में लगभग 3 करोड़ लोग रहते हैं और बाकी ममालिक में आबादी लाखों या हज़ारों में है। दुनिया का सबसे छोटा रनवे भी वेस्ट इंडीज़ के ही एक मुल्क साबा में वाक़ है, जिसकी लंबाई सिर्फ 1300 फीट है। दुनिया का दूसरा छोटा रनवे भी वेस्ट इंडीज़ के ही एक मुल्क सेंट मार्टिन्स में वाक़ है। वेस्ट इंडीज़ के एक मुल्क जमैका में जितने चर्चेज़ 1 किलोमीटर के अंदर वाक़ हैं, उतने दुनिया के किसी ममालिक में नहीं हैं, जिनकी तादाद 1600 के करीब है और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मशहूर हॉलीवुड फिल्म दी पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के तमाम पार्ट्स कैरेबियन जज़ायर पर ही फिल्माए गए और इसी फिल्म की लगभग काफ़ी मशहूर बॉलीवुड फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में भी की गई है। वेस्ट इंडीज़ के ममालिक में सबसे ज़्यादा डोमिनिकन रिपब्लिक में आते हैं, जिनकी तादाद 50 लाख के करीब है। अमेरिका के सदर जॉर्ज वाशिंगटन, जिनके नाम पर वाशिंगटन शहर भी है, ने ज़िंदगी में सिर्फ एक बार किसी मुल्क का सरकारी दौरा किया और वो वेस्ट इंडीज़ का ही एक मुल्क बारबाडोस था। इस खिते में अमेरिका और रूस की इजारादारी ने निज़ाम ज़िंदगी को काफ़ी मुश्किल बनाए रखा, लेकिन जब इन दोनों ताकतों को यह महसूस हुआ कि यहाँ से मज़ीद वसाइल हासिल नहीं किए जा सकते, तो उन्होंने इस खिते से किनारा कशी का फ़ैसला किया। ये दोनों ममालिक एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए इन ममालिक के हवाई अड्डे इस्तेमाल करते और बदले में इनकी मदद करते, और इस तरह इन लोगों की गुज़र बसर अच्छी हो रही थी। लेकिन इन दोनों ताकतों के जाने के बाद गुर्बत ने फिर से ज़ोर पकड़ा। लोग यहाँ से नकल मकानी करके अमेरिका और कनाडा गैर कानूनी तरीके से जाने लगे। जब अमेरिका ने ये सूरत हाल देखी तो दोबारा से फंडिंग जारी कर दी। 2007 के क्रिकेट वर्ल्ड कप ने यहाँ की रौनकों को दोबारा बहाल करना शुरू कर दिया। क्रिकेट के सबसे बड़े इवेंट में जब दुनिया ने वेस्ट इंडीज़ का रुख किया तो यहाँ की खूबसूरती, शफाफ साहिलों, पुरसुकून और ख़ामोश माहौल ने उन्हें एक अजीब सा सुकून और राहत बख्शी, और इसका ज़िक्र उन्होंने वापस अपने अपने ममालिक में भी जाकर किया, जिसकी वजह से लोगों ने सियाहत की गर्ज से इस खिते का रुख किया और इस तरह वेस्ट इंडीज़ के ममालिक को भारी ज़र मुबादला कमाने को मिला। पिछले 5 सालों में वेस्ट इंडीज़ ने सियाहत से $49 बिलियन कमाए। वेस्ट इंडीज़ ममालिक की खूबसूरती से मुतासर होकर यूरोपीय ममालिक के लोग अब इन जज़ायर पर प्रॉपर्टी ख़रीदने की कशमकश में लगे हुए हैं और यहाँ होटल्स और रेस्टोरेंट्स की तामीर एक बड़े पैमाने पर हो रही है। यहाँ की मशहूर जगहों में अरूबा आइलैंड्स, सेंट लूसिया आइलैंड्स, बरमूदा आइलैंड्स, बारबाडोस आइलैंड्स, तुर्क एंड काइकोस आइलैंड्स, सेंट मार्टिन रिजॉर्ट्स, सैन बॉट्स, US वर्जिन आइलैंड्स, अंगोला, जमैका शामिल हैं। इन जज़ायर के मशहूर खानों में फ़िश टी, ब्राउन स्ट्यूड चिकन, ऑक्स टेल एंड बीन्स, स्ट्यूड पीस, रोस्ट फ़िश, करीड गोट, जर्क पोर्क और जर्क चिकन शामिल हैं। दोस्तों, इस वीडियो का सिर्फ यही मकसद था कि आपको बताया जा सके कि वेस्ट इंडीज़ नाम का कोई मुल्क नहीं है और आपको वेस्ट इंडियन ममालिक के बारे में मुफीद और दिलचस्प मालूमात फराहम कर सकें। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ सुभान साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।